हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे किस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेज और मार्को टैग का यूज़ कर सकते हैं एचटीएमएल में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। हम नोटपैड पे टाइप करेंगे एचटीएमएल। जैसे कि आपको पता है एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें हम लोग टैग्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के टैग्स इसमें होंगे हमारे पास। जैसे मैंने लिखा है एचटीएमएल, ये हमारा मेन टैग होता है। उसके बाद आएगा टाइटल। टाइटल में हम लोग जो भी टाइटल बार पे देना चाहते हैं वो हम लिखेंगे टाइटल टैग के अंदर। ये है हमारा टाइटल। मैंने जो लिखा है वो हमारा ओपनिंग था। देन इसको क्लोज करने के लिए आपको बैक स्लैश का यूज करना पड़ेगा। फिर देन हम लिखेंगे हेड टैग। हेड टैग में भी देखो, टाइटल जो टैग है वो यूज होता है टाइटल बार के लिए, और हेड टैग यूज होता है जो भी हमने अपने वेब पेज की जो बॉडी है उसके अंदर आपको क्या हेडिंग देनी है, तो उसके लिए हम हेड टैग यूज करते हैं। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया हेड को भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी। देन हम लिखेंगे इमेज सोर्स, क्योंकि हम इमेज लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो इसलिए हम इमेज सोर्स का कोड लिखेंगे। अब हमें जहां पर भी हमारी सिस्टम में इमेज पड़ी है वहां से हम अपनी इमेज को के सोर्स कोड को, यानी कि उसके यूआरएल को कॉपी करेंगे। तो जैसे मेरे डाउनलोड में ये इमेज पड़ी है तो मैं इसको यहाँ से ओपन करके अब मैं इसके यूआरएल को कॉपी करती हूँ। ये मैंने कर लिया सिलेक्ट, देन कॉपी, कंट्रोल+C। अब मैं करूंगी इसको क्लोज। अब इसको मैं कर दूंगी यहाँ पे अपने कोड में पेस्ट। अब यहाँ मैं डबल कोटेशन बंद करती हूँ, और देन अब मैं पहले करूंगी इमेज टैग को बंद। मैं यहाँ पर करूंगी इमेज इमेज टैग को बंद। ये कर दिया मैंने इमेज टैग को क्लोज। इसके बाद करूंगी क्लोज मैं बॉडी टैग को। इसका भी एक सीक्वेंस होता है, आपको इसके सीक्वेंस वाइज ही इसको क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, मैंने एचटीएमएल को भी क्लोज कर दिया। देन अब हमारा प्रोग्राम हो गया है कंप्लीट, कोड हो गया है। अब हम करेंगे इसको सेव। तो आपको मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक एचटीएमएल का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैं इसको सेव कर रही हूँ। हमेशा ध्यान रखना है जब भी हमारी फाइल सेव होती है तो वो हमेशा लोकेशन का पता होना चाहिए। और मैंने इसको .htm से किया है। HTML और HTM ये दोनों ही एक्सटेंशन है हमारी HTML लैंग्वेज की। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं जाती हूँ अपने उस फोल्डर में जो मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था। अब इसमें ये है मेरा इमेज। अब मैं इसको करती हूँ रन। जो मैं एक और बात, इसका जो रन होते हैं हमारे प्रोग्राम वो होते हैं हमारे वेब ब्राउजर पे। ये हो गया हमारा एक छोटा सा वेब पेज बन गया। ठीक है, ये तो था हमारा इमेज आ गई। अब इसके बाद हमें मार्क्यू टैग का यूज कैसे करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे बॉडी के आगे लिखना पड़ेगा मार्क्यू। आप हेड पे भी लगा सकते हो बट उसको आपको CSS के साथ में यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हम बॉडी के आगे लगा के बॉडी में ही मार्क्यू टैग का यूज कर रहे हैं। अब मैंने इमेज को ओपन कर दिया। मैं दूसरा वेब ब्राउजर ओपन करती हूँ। इसमें मैं रिफ्रेश करूंगी, ये आ गई मेरी इमेज। और जब मैंने इसको मार्क्यू टैग इस पे अप्लाई किया तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड को मेरी इमेज की डायरेक्शन जा रही है। ये होती है बाय डिफॉल्ट। और मैंने ऊपर जो लिखा था टाइटल बार में वो मेरे टाइटल पे आ रहा है। ये मेरा बॉडी टैग, सॉरी हेडिंग में जो लिखा था वो हेडिंग में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, अब मैं अगर इसके डायरेक्शन राइट साइड करना चाहती हूँ तो मैं मार्क्यू टैग के आगे लिखूंगी मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल टू राइट। अब देखना इससे क्या होगा कि हमारी जो इमेज है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैं उसको सेव कर लिया, कंट्रोल+S से भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद मैं करूंगी देन रिफ्रेश। ये हो गया मेरा रिफ्रेश। अब ये देखो मेरी मार्क्यू टैग की डायरेक्शन चेंज हो गई इमेज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो।